नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री जी डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस अध्याय को हम पहले भी सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। पत्री सर फिर हमें नए ढंग से सरल शब्दों के माध्यम से समझा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को हम ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ कुछ अनुभव के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। डिससेटिस्फैक्शन 4। सोल इज एटर्निटी, सो स्टॉप काउंटिंग डेज, लाइफ टाइम्स। सोल इज फॉर एवर, सो लेट गो ऑफ हरी, so let go of worry. Soul is all energy, so let us mine our own energy. Mining your own soul energy is called as meditation. When we practice meditation, we increase our energies, we increase our awareness, we increase our grasp of truth. The soul is wallowing in miseries and tragedies because of low energies and low awareness. Meditation is the way to come out of all miseries and sufferings. Buddhahood or Nirvana means no more suffering, means no more misery, means no more inflicting suffering, means no more inflicting injuries, means teaching meditation to all the time and in all circumstances. However, dissatisfaction will remain forever. That is the awareness of a Buddha. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। Dissatisfaction 4. Soul is eternity, so stop counting days, lifetimes. Soul is forever, so let go of hurry, so let go of worry. Soul is all energy, so let us mine our own energy. Mining our own soul energy is called as meditation. When we practice meditation, we increase our energy, we increase our awareness, we increase our grasp of truth. The soul is wallowing the miseries and tragedies because of low energies and low awareness. Meditation is the way to come out of all misery and sufferings. Buddhahood or Nirvana means no more suffering, means no more misery, means no more inflicting suffering, means no more inflicting injuries, means teaching meditation to all the time and in all circumstances. However, dissatisfaction will remain forever. That is the awareness of a Buddha. आइए दोस्तों, हम इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। असंतोष 4। आत्मा अनंत काल है, तो दिन जीवन गिनना बंद करें। आत्मा सदैव है, इसलिए जल्दी छोड़ो और इसलिए चिंता छोड़ो। आत्मा ही समस्त ऊर्जा है, तो आइए हम अपनी आत्मिक ऊर्जा का खनन करें। अपने स्वयं की आत्मिक ऊर्जा का खनन करना ध्यान कहा जाता है। जब हम ध्यान अभ्यास करते हैं तो उसे ध्यान कहा जाता है। हम अपनी जागरूकता को बढ़ाते हैं, हम सत्य की ओर अपनी समझ बढ़ाते हैं। ये आत्मा कम ऊर्जा और कम जागरूकता के कारण त्रासदियों में डूब रही है। सभी और दुखों और कष्टों से बाहर आने का रास्ता है बुद्धत्व या निर्वाण। मतलब अब कोई दुख नहीं, मतलब अब कोई दुख नहीं। इसका मतलब है कि अब और कष्ट नहीं देना होगा और नहीं कोई पहुंचाएगा। इसका मतलब है कि हर समय किसी को और सभी परिस्थितियों को ध्यान सिखाना। हालांकि असंतोष हमेशा बना रहेगा, यही एक बुद्ध की जागरूकता है। आइए उसको दोस्तों बड़े ध्यान से सुनते हैं, कुछ अनुभव के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। असंतोष, असंतोष जो है पहले भी हम सुन चुके हैं। जो आत्मा के साथ सदा संतुष्टि और संतोष दोनों साथ साथ चलती है। आत्मा सदा ही असंतुष्ट संतोष की भावना उसमें रहती है, नए नए अनुभव करना चाहती है। जो भी अनुभव करती है उसके आगे की ओर उसकी इच्छा होती है, उससे जो प्राप्त होती है अनुभव उससे संतुष्ट नहीं होती और संतोष की भावना रहती है और आगे भी इसका खोजना चाहती है। इसलिए इसमें बता रहे हैं कि आप दिन जीवन गिनना बंद करें। आत्मा सदैव है, आत्मा जो सदैव है, शाश्वत है, सत्य है। जल्दी छोड़ो और इसलिए चिंता छोड़ो। आत्मा ही समस्त ऊर्जा है, आत्मा ही ऊर्जा है। आइए हम अपनी आत्मिक ऊर्जा का खनन करें। यहाँ पर जो आत्मिक ऊर्जा का खनन के बारे में बता रहे हैं, खनन का मतलब खुदाई करना, उन्हें ढूंढना, उसके अंदर अपनी आत्मा के अंदर उसके खुदाई करके हम अपने अंदर उसके अंदर के अनुभव, नए नए अनुभव उसको देखें और उसको ग्रहण करें।
अपने स्वयं की आत्मिक ऊर्जा का खनन करना ही ध्यान कहा जाता है। ध्यान में हम जब बैठते हैं अपने श्वासों के साथ, जो पत्ती सर हमें विधि बताई है आनापानसति ध्यान, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें फिर आत्मा के अंदर, उसके अंदर नए नए अनुभव होते हैं, जो हम उसी को खनन कहते हैं, जो ढूंढते रहते हैं। जब हम ध्यान अभ्यास करते हैं तो उसे ध्यान कहा जाता है। हम अपनी जागरूकता को बढ़ाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर एक जागरूकता को बढ़ाते हैं। हम अपने प्रति और हर वस्तु के प्रति जागरूक होते हैं, हमें जागरूकता की प्राप्ति होती है। हम सत्य की ओर अपनी समझ बढ़ाते हैं। जो सत्य है उसकी तरफ हम अपने समझ को बढ़ाते हैं, अपने बुद्धि का विकास करते हैं। हमें हर चीज एक क्रिस्टल क्लियर दिखती है, हर बात को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, कोई अच्छा है या बुरा है। इन चीजों को हमें पता चलता है ध्यान में कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। इन चीजों का जागरूकता के बढ़ने के कारण ही ये संभव होता है। और नियमित रूप से हम जब ध्यान करते हैं तो इन चीजों को हम ज्यादा अनुभव करते हैं। यह आत्मा कम ऊर्जा और कम जागरूकता के कारण त्रासदियों में डूब रही है। आत्मा जब ज्यादा दुखी होती है, ज्यादा उसको कष्ट होता है, वो कम जागरूकता और कम ऊर्जा के कारण उसके अंदर, दुखों के अंदर वो डूबी रहती है। उस दुख में से निकलने के लिए आपको ध्यान करना होगा। नियमित रूप से ध्यान जब हम करेंगे तब इन चीजों को हम प्राप्त कर पाएंगे। सभी दुखों और कष्टों से बाहर जाने का रास्ता है बुद्धत्व का या निर्वाण का। बुद्धत्व और निर्वाण के बारे नीचे बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे। मतलब अब कोई दुख नहीं। मतलब अब कोई दुख नहीं, इसका मतलब है कि अब और कष्ट नहीं देना होगा और चोट नहीं पहुंचाएगा कोई। परिस्थितियों में ध्यान सिखाना, हर समय सभी परिस्थितियों में ध्यान सिखाने के लिए बता रहे हैं कि हमें कोई भी स्थिति हो, कोई परिस्थिति हो, हर समय ध्यान सिखाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे ज्यादा व्यक्ति हो, इन चीजों पर हमें गिनती की तरफ नहीं जाना। हम जो भी वहां पे उपस्थित व्यक्ति हैं उन लोगों को ध्यान सिखाना के बारे में पत्ती से बता रहे हैं। ये चीज हमें अंदर, ये निर्वाण और बुद्धत्व की पहचान है। हालांकि असंतोष हमेशा बना रहेगा। जो पहले भी हम सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि आत्मा की जो संतुष्टता है वो सदैव बनी रहती है। जितना भी उसको अनुभव होते रहते हैं, लेकिन उसके आगे की ओर वो ज्यादा खोजना चाहती है और इसी नए नए अनुभव को तलाशती रहती है। वो हमेशा प्यासी रहती है और नए नए अनुभव करना चाहती है, इसलिए असंतोष की भावना सदैव बना रहती है। यह एक बुद्ध की जागरूकता है। यह एक बुद्ध की जागरूकता है। बुद्ध का मतलब यहाँ पे जो पति सर ने बताया कि ध्यान हमें करना, हर विवेक के साथ कार्य करना, वो एक बुद्ध की जागरूकता को बताता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें पति सर के जो बताए हुए जितने भी हमने अभी अध्याय सुने हैं, उसमें जो आत्मा के बारे ज्यादा उसमें पति सर हमें बताया कि आत्मा के बारे और असंतुष्ट, संतुष्टि, असंतोष और इन चीजों को हमें जो पति सर बार बार समझाया है, तो हमें अच्छी तरह इसको समझना चाहिए और जीवन में अमल करना चाहिए। तो तभी हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक छोटा सा एक लाइन है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उस लाइन के माध्यम से जो मुझे अनुभव हुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पति सर बोल रहे हैं कि हर समय और किसी भी परिस्थिति में हम ध्यान के लिए, सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके एक छोटा सा अनुभव है। कोरोना काल में मेरी मिसिस का, मैंने बॉडी बैकेट की थी, शरीर को छोड़ा था। तो उस समय जब मैं बॉडी लेने के लिए मॉर्चरी में जा रहा था, तभी उस समय पिरामिड कॉल सर्विस अपने कार्य में ज्यादा तेजी कार्य कर रही थी। उसी समय मुझे लोगों के फोन आ रहे थे कि हमें ध्यान करना है, ध्यान के बारे में बताएं और मुझे किसी ऐसे जूम या प्रोग्राम के अंदर जोड़े जिससे हम जो ध्यान कर सके और ध्यान की जानकारी मिल सके। तो मैंने लोगों को ये नहीं बताया कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैंने उन लोगों को ध्यान के बारे में बताया, ध्यान के लिए जानकारी दी और पिरामिड कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको ग्रुप के अंदर जोड़ा और उनको बताया कि अब इस नियमित समय पर आप ध्यान के लिए यहाँ जुड़े और अब सारी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह जीवन के अंदर जो भी स्थिति परिस्थिति होती है, एक ध्यानी का फर्ज होता है कि इस कार्य को हम उस लोगों तक जानकारी पहुंचाएं, चाहे किसी भी स्थिति में हो। एक बुद्ध की पहचान यही है कि हमें जो भी कष्ट या दुख जो है वो हमारे साथ तो है या जो सबके साथ होना है, लेकिन उससे मानसिक को रूप से खराब नहीं होना, बीमार नहीं होना या परेशान नहीं होना। जो हमारा जो एक कार्य है उस कार्य को करना है।
जो उस हमारी जिम्मेदारी बनती है उस कार्य को पूर्ण रूप से करें। थैंक यू मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आपने बड़े ध्यान से प्यार से देखा। तो आपसे निवेदन है कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।